छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। हो सकता है ये वही लड़की हो जिसका तुम्हें बेताबी से इंतजार हो। बकवास बंद कर। तू मुझे मुसीबत छोड़ जा रहे हो क्या मुसीबत? मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ? ताई जी ने दूजा ब्याह कर लिया। दूजा ब्याह? मैं आपका और उसका रिश्ता पूछ रही हूँ, वो बताएं। अच्छा, रिश्ता उसका और मेरा बाप बेटी वाला रिश्ता है, क्योंकि दुल्हन वो अरमान पुत्र की है। अब्बा जी तुम्हारे लिए दुल्हन ले आए हैं। क्या दुल्हन? प्लास्टिक या रबड़ की? अरे सच्ची मुच्ची की जिंदा दुल्हन। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? बारात की बिना दुल्हन? माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। कहाँ रह गया ये लड़का? फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? हद हो गई है। इसे कहा भी था कि शाम को जल्दी घर आ जाना, लेकिन मजाल है जिसने मेरी बात पे जरा सा भी कान धरा हो। आ लेने दे आज इसको। मैं दो टांगों में से सर निकाल दूंगा इसका। बट साहब, मुझे ये लड़की ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरे पुत्र की दुल्हन बनने। हैं? नहीं, ये कार है, कोई मॉर्निंग शो नहीं है जहाँ पे कप उठाया और कह दिया ये उसकी दुल्हन है। और परी मानस, तूने अभी तक माई को अच्छी तरह जाना ही कब है? और बड़ी सुगर और सलीकाशार बच्ची है, घर कर स्त्री को समझती है। और फिर वैसे भी एक बार अरमान को और माई को मिल तो लेने दो। हैं? मैं क्यों मिलने दूं और किस लिए मिलने दूं? पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, केड़े यतीम खाने से उठा के ले आए आप। बाहर बेगम, बस कर दे, बहुत हो गई है। तुझे पता नहीं है वो फकीर मोहम्मद की धी है। और कौन फकीर मोहम्मद? ये कौन सा नया रिश्तेदार जाग पड़ा है? और नया रिश्तेदार नहीं, मेरे बचपन का लंगोटिया है, यार है मेरा। वो तो हमारी शादी से पहले उसका बाप मर गया था पिंड में, तो वो जमीनें संभालने के लिए चला गया था। अब 2 दिन पहले मैं गया हूँ, उससे मिला हूँ। वहां जो कुछ भी हुआ है वो तेरे सामने है। यार फकीर मोहम्मद, तू रो क्यों रहा है? और अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। बल्कि मैं तो तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहाँ अच्छे अस्पताल में तेरा इलाज करवाऊंगा। तू घबरा ना। बहुत देर हो गई है यार। और यार कोई देर नहीं हुई फकीर मोहम्मद, तू घबरा ना। अल्लाह ने चाहा तो तू बिल्कुल चगम भला हो जाएगा। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली हुई है। हर चीज़ का इलाज है, मगर बेटियों के नसीब का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे बाद माही का क्या होगा? वो कैसे जिएगी? नहीं कहता तो तू ठीक है, लेकिन इसमें हौसला हारने वाली कोई बात नहीं। और जिस अल्लाह ने पैदा किया है वो उसके नसीब भी लिख देगा, और जो उसके नसीब में लिखा होगा वो कोई टाल तो सकता नहीं है। ताऊ जी आपकी चाय। और जिंदी रहो मेरा पुत्र, जिंदी रहो। शाबाश शाबाश शाबाश। आजा बैठ मेरे पास। आजा। ताऊ जी आप पापा जी को समझाते क्यों नहीं है? इनसे कहे ना कि मेरी फिक्र ना किया करें। और चलिए कैसे समझाऊं? माँ बाप की फिक्र तो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन उनके घर में धी पैदा होती है। शत्रुद्दीन कितना अरमान था इसकी माँ को दुल्हन बनी हुई देखने का। शादी का जोड़ा उसने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन वो देख ना पाई। और मुझे लगता है कि मैं भी इसको शादी के जोड़े में नहीं देख सकता। शायद अल्लाह को प्यारा हो जाए। और नहीं नहीं, तू हौसला क्यों हार रहा है? और फकीर मोहम्मद, जिस अल्लाह ने पैदा किया उस पर भरोसा कर। और ये तेरी दुल्हन बनने वाली आरज़ू है ना, अल्लाह सच्चे ने चाहा ना तो ज़रूर पूरी होगी, और आज ही पूरी होगी। बस तू मुझे ये बता दे कि मैं
तेरी माई को अपनी नूह बनाना चाहता हूँ। ये तू क्या कह रहा है शत्रुद्दीन? वही जो तू सुन रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, तुझे तो कोई इतराज नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर समझ ले कि माई जड़ी है ये आज तो तेरी नहीं मेरी जिम्मेदारी है, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इस जिम्मेदारी को हर कीमत पर निभाऊंगा, और तू इसे दुल्हन बनता हुआ भी देखेगा और इस घर से रुखसत भी करेगा। जा मेरी पुत्री, दुल्हन बन, और ऐसी बन कि सारे के सारे देखते रह जाएं। अब तू बता बहार बेगम, मैंने ठीक किया कि नहीं किया? जिस बात में किए गए फैसले ना सही नहीं होते, रिश्ते जुड़ने से पहले टूट जाते हैं। पर मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर हर ख्वाब की ताबीर जो है ना खूबसूरत नहीं होती, और आपका ये ख्वाब ना अधूरा ही रह जाना है। मैं ख्वाब देखता कब हूँ? सोऊंगा तो ख्वाब देखूंगा ना, और तेरे कुराड़े तक सोने ही नहीं देते। क्या कहा है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो ख्वाब देखता ही नहीं है, मैं तो भूख सो जाता हूँ। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि उस ख्वाब का क्या फायदा जिसकी तबीर दूसरों से पूछनी पड़े। बंदा ख्वार होता फिरे। हो ले खुश और खुश हो ले, पर एक बात मेरी कन खोल के सुन ले, अरमान मेरा पुत्र है, वो मेरी मनेगा। अब भी खुश हो। तौबा भाई, किड्डा भागा है बहार बेगम का। और इससे पहले कि ये सबको बताए, मैं खुद क्यों ना बता दूं अपने अरमान। और तेनू रब दा वास्ता पुत्र फोन चुक लै, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है तेरे नाल। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। खड़े खड़े नहीं, अपनी फैमिली का सोच के। हाँ, क्या तू मेरा साथ दोगी? साथ? कॉलेज में तो तुम मेरे साथ बैठते नहीं थे, और आज साथ मांग रहे हो? लेकिन आज तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने का कह रही थी, तब तुम टाल रहे थे। तुम शक कर रही हो मुझ पे? शक करना तो बनता है, पर क्या करूं, तुम पर अंधा इत्मीनान तो करती हूँ मैं। ये कैसा अंधा इत्मीनान है? मैं आंखें बंद करके ना तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अच्छा बताओ, करना क्या है? तुम्हें बस खामोश रहना है, आगे क्या होगा मैं तुम्हें समझाऊंगा। चले? यास्मीन, ओ यास्मीन पुत्र। जी ताऊ जी। इधर आ बेटा। और जो मैंने कहा था वो सारा बना लिया है ना? हाँ जी ताऊ जी, जो आपने कहा था सब कुछ पका लिया मैंने। और जूदी रहो, शाबाश है तेरे। अब मैं खाने पे बुला लूं सबको? हाँ बुला ले। और एक मिनट ला भाई, सच्चो सच्ची दसी, तेनू माही कैसी लगी है? ताऊ जी, आपकी पसंद ना अब बुरी हो ही नहीं सकती। मैं तो पहले दिन तो सोच रहा था कि मेरे अरमान पुत्र वास्ते एहो जी लाड़ी लियानी चाहिए। वो एक दो नहीं, पूरे 100 गुण ने ਉਹਦੇ अंदर। ले पूरे टब्बर का खाना कल्ले ही पका लेती है। ताऊ जी की ढाबा खोलने का तो नहीं सोच रहे? की सोच रही है पुत्र? कुछ नहीं ताऊ जी। तो जा फिर जाके सारे ਨੂੰ बुला के लिया, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। अच्छा जी ताऊ जी। मैं अपने यार फकीर मोहम्मद को तो बताऊं कि हम खैर से पहुंच गए हैं। हाँ फकीर मोहम्मद, मैं बोल रहे हैं, सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया। और मेरी जान, असी खैर आफियत तक पहुंच गए हैं, मैं ते माही। माही दा अरमान सोनिया, माही दा अरमान। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझे क्या पता था कि अब अरमान को नहीं बताना। ओए अम्मा ने मना किया था कि अरमान को ना बताना। मुझे क्या पता था कि ये ब्रेकिंग न्यूज अरमान को नहीं देनी। और अब अगर अरमान घर वापस ना आया तो? वैसे कह रहे थे वो कुछ ऐसे ही रहा था। क्या कह रहा था? अब यही के ना वो अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए बड़ा बेताब है। हैं? वो ऐसा बोल रहा था? हाँ ऐसे ही कुछ कह रहा था, सुना तो मैंने यही है। ओए नरगिस मुझे उलझाओ मत, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब अम्मा को पता चलेगा वो तो बड़ी बेइज्जती करेंगी। अरमान की? ओए नहीं तेरी, क्योंकि तूने बताया अरमान को फोन करके। अब मैंने कब बताया है?
हैं? और तूने अभी तो मुझे बताया कि तूने अरमान को फोन किया था। अब फोन किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। अरे चलो शुक्र है। नरगिस भाभी, नरगिस भाभी, ईशान भाईजान आपको ना ताऊ जी खाने पे बुला रहे हैं। अब ठीक है, मैं और शाना आते हैं, तू चल। वो ताऊ जी कह रहे थे कि आते हुए ना माही को भी साथ लेते आना। अब ठीक है, मैं ना माही को भी लेकर आ जाऊंगी। है चल, तू आ रही हूँ मैं। ठीक है। अच्छा सुन, खाने पे ज्यादा मुंह मत खोलना। हाय, मैं मुंह बंद करके कैसे खाऊंगी? अरे मेरा मतलब है कोई गलबात मत करना, हालात पहले ही बड़े नाजुक चल रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ और ना मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आई समझ। वैसे भी ना उस माही की बच्ची ने आके ना मेरा सारा का सारा इतवार बर्बाद कर दिया। अब जाके ना मैं इसकी ड्यूटी भी दूं, और जब अरमान साहब आएंगे तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। पकड़े आते हैं, आती हूँ मैं इसको लेके। अब भाई पता नहीं अरमान माही को पसंद करता भी है कि नहीं। इससे पहले किसका फोन आ गया? हेलो। और वो जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाय माही, ये क्या तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? वैसे माही, वैसे मैं ना तुम्हें समझ सकती हूँ कि तुम किस कश्मकश में हो। तुम्हें यही समझ नहीं आ रही कि पता नहीं तुम्हारा दूल्हा हाँ करेगा या ना करेगा। वैसे ना माही, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ना दुल्हन बनने से पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए था कि दूल्हा भला है भी कि नहीं। भाभी, तुम बोली क्या कहा? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, बोलो। भाभी, वाह भाभी है, तुमने तो आधे साथ ही अपने पास से रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिए। तुम तो बड़ी फास्ट निकली हो। वैसे एक बात तो बताओ, तुम अरमान से मिली हो क्या? अल्लाह, तुम किस सयारे से आई हो? ना तुम अरमान से मिली हो, ना उसको जानती हो, और तुम उसके नाम की दुल्हन ही बनकर आ गई हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम अरमान से मिलोगी ना, तो अरमान से मिलने के सारे अरमान ना तुम्हारे पानी में ही बह जाएंगे। तुम्हें पता है, मेरे जो शौहर है ना, वो शान, मैं ना उसे पहले फिल्म स्टार शान समझती थी, लेकिन मेरा शान तो शक्कर चीमा भी ना निकला। चलो माई, अब बल्कि तुम तो अभी इतना दुल्हन बन के बैठी हो, काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आ जाना, ठीक है? मैं जाती हूँ। अरमान आ गया। हाँ, आपने ना ये रोकना है, अरमान को रोकना है। हाँ, वे रोको नो। इश्क की मंजिल मिल जावे, कैसे इसको समझाऊं, कर दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान, माहीदार मान सोने माहीदार मान, हर किसी दे दिल विच रहंदा माहीदार मान। अरमान इत्थे रुक जा, तू अंदर नहीं जा सकता। अरे माँ जी, 1 मिनट सब्र करें। डार्लिंग, आ जाओ, शर्माओ मत, मिलो इनसे। अब ये कौन है? माँ जी, ये मेरी दुल्हन है। दो दुल्हन है। हट जाओ! पापा जी, नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ अरमान? गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? मुझे काटो, हाँ, प्लीज काटो ना। उतरो उतरो, फौरन उतरो। क्या हो गया अरमान? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है अभी। हाँ, तो मुझे भी घर ही जाना है। नहीं, अब तुम नहीं जाओगी। क्यों? ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी। तुम्हें बताना पड़ेगा अरमान, नहीं तो मैं नहीं उतरूंगी। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बंदूक नजर आ रही है यार। लोगों को परियां नजर आती है, तुम्हें बंदूक नजर आ रही है? कौन दिखा रहा है तुम्हें बंदूक? अब्बा जी, वो मेरे सामने बंदूक लेके खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। क्या? तुमने क्या किया ऐसा? हमारे घर में कुछ ना भी करो, सजा मुझे मिलती है। अगर मैं मर गया, तुम्हें भी मरना पड़ेगा मेरे साथ ही। हाँ, मुझे इस भरी जवानी में मरने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कभी सोचना भी मत। तुमने छोड़ के जाओ, प्लीज नहीं जाओ, मत जाओ। बाय। माहीदार मान सोने माहीदार मान, हर किसी
माहे पुत्र खाना डालो, और चखने की जरूरत नहीं है, ये सारे तेरे अपने ही हैं। नरगस बेटा, और तू माही को खाना डाल के दे, आज पहला दिन है ना, शर्मा रही है, नाश्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पा दे खाना। वो आपका लाडला अरमान नहीं नजर आ रहा, अभी तक हस्बे मामूल घर से गायब है। मैं भी देखूंगा कि कब तक घर वापस नहीं आता। और सच, किसी की बात हुई है उससे? अब मेरी अब जी मेरा मतलब है कि मैंने फोन किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। उठा लेता तो बात हो जाती ना। नलायक कहीं का, और क्या। बस कर दें, नलायक नहीं है मेरा पुत्र। तो और क्या है? अच्छा, मेरा दिमाग ना खराब करें आप। अम्मा जी, अब्बा जी की कर रहे हो तुसी? मेहमान दा तो ख्याल करो। न जान न पहचान ते मैं तेरा मेहमान। आराम से माही पुत्र, आराम से। वो असल में लंबा सफर करके आई है ना, तो भूख ज्यादा लगी हुई है। खा मेरा पुत्र, खा खा, आराम नाल खा। आराम से खा है, सारा ही खा जा। बल्कि अगर ये खत्म हो जाएगा ना, तो अंदर और बहुत सारा पड़ा है खाना, वो भी मंगा लेंगे, वो भी खा लेंगे। है, रज के खा। खा बेटा खा, तू आराम नाल खा, शाबाश। मजेदार है ना? हाँ। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। ये उल्लू का पट्ठा अरमान इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं आया। मकसद ये है कि मुझसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन पुतली कब तक? आज नहीं तो कल तुझे मिलना तो पड़ेगा ही। आखिर मैं भी सदुद्दीन बट पहलवान, पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया हूँ, तुझे पकड़ के दिखाऊंगा। ओए, मुझे तो ये डर है कि मुझसे पहले कहीं वो बहार बेगम के हत्थे न चढ़ जाए। अब्बा जी इतनी रात को अरमान के कमरे से कहाँ जा रहे हैं? वैसे अम्मा जी, आपको एक बात बताऊं, माही लगती तो बहुत सीधी है। बोले भी बोले, एक माही सीधी, एक नरगिस सीधी। अब्बा जी ने मेरे लिए दुल्हन ढूंढ ली है और घर ले आए उसको। दुल्हन? क्या कह रहे हैं यार, तुझसे पूछे भी ना? हाँ यार, इसलिए घर नहीं गया मैं। माही इस घर में आ गई है, तब उसने वापस नहीं जाना। ये मेरी जुबान का सवाल है। मैं ना माही की और अमान की शादी नहीं होने दूंगी। ताजी को पता लग गया ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। वो किधर जाना है फिर हमने? ताऊ जी, मैं सोच रही थी कि मेरा इस घर में आना ना बहुत सो को चंगा नहीं लगा। ये कौन कहता है? नाम तो बता उनका, शॉर्ट लिस्ट करके अभी पूछ लेता हूं उनसे।